हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एसिम्पटोट्स के बारे में जानेंगे। कैसे उन्हें ड्रॉ किया जाता है, कैसे उनकी इक्वेशन आइडेंटिफाई की जाती है। ड्राइंग द एसिम्पटोट्स ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कर्व स्केचिंग का, और कर्व स्केचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्वेश्चंस डील करते हैं एरिया अंडर द कर्व के ऊपर इन द पोर्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कर्व्स के बारे में, जिनके ग्राफ का आपको आइडिया नहीं होता है। तो पहले आपको ग्राफ का स्केच करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कौन सा एरिया आपको निकालना है। तो एसिम्पटोट्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कर्व स्केचिंग का, और ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कर्व मुझे दे रखा है, किसी भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो उसके एसिम्पटोट्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि एसिम्पटोट्स होते क्या हैं। तो एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होगी जो मेरे कर्व को टच करने की कोशिश करेगी, आइदर व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट इज इनफाइनाइट और व्हेन द वाई कोऑर्डिनेट इज इनफाइनाइट, और बोथ। यानी मेरी जो लाइन होगी उसको मैं एसिम्पटोट तभी बोलूंगा जब वो मेरे कर्व को ऐसे पॉइंट पे टच करने की कोशिश करे जहां पर या तो एक्स कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो या वाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो, या दोनों इनफाइनाइट हो, एक्स और वाई दोनों, जहां पे कर्व और ये लाइन मिलने की कोशिश कर रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि एसिम्पटोट इज अ लाइन जो हमारे कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगी। इन्फिनिटी पे टच करेगी मतलब वो ऐसे पॉइंट पे टच करेगी जहां पर या तो एक्स कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट होना चाहिए या वाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट होना चाहिए, या दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये लाइन हमारे कर्व को टच नहीं करेगी, कभी टेंजेंट बनेगी नहीं, बिकॉज वो कर्व को टच नहीं करेगी, कर्व को टच करने की कोशिश करेगी एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये बात हो रही है। हमारे कर्व के पास तीन टाइप के एसिम्पटोट हो सकते हैं। एक तो है वर्टिकल एसिम्पटोट, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और एक ऑब्लिक एसिम्पटोट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक एग्जांपल से कि ये सब क्या होते हैं। जैसे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल टू लॉग एक्स का, आपने ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू लॉग एक्स का, तो आपको मालूम है ये ग्राफ कैसे आएगा। ये ग्राफ ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 1 0 से पास होके ऐसे जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मेरा x कोऑर्डिनेट कम होता जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और y कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये लाइन जो y एक्सिस है और जो ये कर्व है, इनके बीच का डिस्टेंस देखो कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे और मैं नीचे जाऊंगा तो ये डिस्टेंस और कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, धीरे धीरे डिस्टेंस रिड्यूस हुआ दोनों के बीच में, और ये फाइनली मुझे समझ में आ रहा है कि नीचे माइनस इन्फिनिटी पे जाके ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये लाइन मेरे इस कर्व को टच करने की कोशिश कर रही है व्हेन द y कोऑर्डिनेट इज माइनस इन्फिनिटी, इसलिए ये लाइन एसिम्पटोट है और ये वर्टिकल एसिम्पटोट है। ये बात। इसी तरह से अगर मैं y इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ जिस तरह से आएगा आपको मालूम है, वो ग्राफ ऐसे आएगा। ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये पॉइंट 0 और 1, ये ई रेज टू एक्स का ग्राफ गोइंग अपवर्ड एंड लाइक दिस। ये ऐसे ऊपर तक जाएगा और ये नीचे ऐसे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो मेरा कर्व और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। देखिए डिस्टेंस कम होता जा रहा है, हो रहा है ना कम डिस्टेंस। देखो तो ये लाइन इस कर्व को टच करने की कोशिश कर रही है व्हेन x कोऑर्डिनेट इज बिकमिंग माइनस इन्फिनिटी। तो ये 0 हो जाएगा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। इसलिए दिस लाइन बिकम्स एसिम्पटोट फॉर दिस कर्व, और ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ये बात है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट और ऑब्लिक एसिम्पटोट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि कितने टाइप के एसिम्पटोट होते हैं। ये हुआ वर्टिकल एसिम्पटोट, ये हुआ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो आपको मालूम है इसका ग्राफ कैसे आता है। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। जब x पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी और वो 1 पे होगी, 1 पे वैल्यू 1 × 2 ये मिनिमम वैल्यू होगी, और -1 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगी -2।
ये -1 और ये -2 लाइक दिस। तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं y इक्वल टू एक्स, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली y इक्वल टू एक्स। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसका x प्लस 1/x का, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा यहां पर, और यहां पर जब x नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा लाइक दिस। तो मैं देख रहा हूं कि ये लाइन और ये कर्व के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट इंफिनिटी और y कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी। तो ये लाइन इस कर्व को एसिम्पटोट हो गई, कौन सी लाइन, y इक्वल टू x। और मैं ये भी देख रहा हूं कि यहां भी डिस्टेंस कम होता जा रहा है y इक्वल टू x पर, तो ये लाइन मेरी एसिम्पटोट है, ऑलरेडी मैंने बताया। और इस लाइन को देखिए, इस लाइन के बीच में और कर्व के बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी, और यहां पर भी ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी। तो ये लाइन भी मेरी एसिम्पटोट है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट, ये ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो मैंने आपको समझाया कि ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे बनेगी, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगी। डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन शुड रिड्यूस टू 0 आइदर व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इंफिनिटी, या जब y कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो, या दोनों इनफाइनाइट हो जाए। जैसे यहां पे जब ये टच करेंगे तो y और x कोऑर्डिनेट दोनों इंफिनिटी होंगे। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगी और ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होगी। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, और उसके बाद सिखाऊंगा कि हम ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए मैं कुछ कर्व्स की इक्वेशन लिख लेता हूं यहां पे। तो मैंने लिख लिया सपोजिंग y इक्वल टू 10x, ये कर्व है मेरे पास, मुझे वर्टिकल एसिम्पटोट्स आइडेंटिफाई करनी है। y इज इक्वल टू log x हो गया, देन y इज इक्वल टू 1/x, देन y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए। y इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो बच्चों, आपको अगर वर्टिकल एसिम्पटोट चाहिए तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे हो जाएगा। जब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मुझे ढूंढना है x की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी x फॉर अ वर्टिकल एसिम्पटोट। मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल एसिम्पटोट्स की। अब मैं सिखा रहा हूं आपको वर्टिकल एसिम्पटोट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मुझे सोचना चाहिए कि x शुड अप्रोच विच नंबर, ताकि मेरा y अप्रोच करे प्लस माइनस इंफिनिटी को। तो सिंपल सी बात है, आपको देख के समझ में आ रहा है y इक्वल टू 10x, ये वाला जो ग्राफ है ये अनडिफाइंड कहां पे है, x इक्वल टू प्लस माइनस π/2, x इक्वल टू प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी लाइंस जो हैं, मतलब x इक्वल टू प्लस π/2, y x इक्वल टू प्लस माइनस 3π/2, ये सारी लाइंस, ये सारी वर्टिकल लाइंस एसिम्पटोट्स हैं y इक्वल टू 10x के लिए। आपको पता ही है 10x का ग्राफ कैसे आता है, थोड़ा देख लेते हैं। 10x का ग्राफ, ये 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये π/2, ये 3π/2, ये माइनस π/2। आपको पता है ये नंबर्स 10 के डोमेन में नहीं आते हैं, आपको पता है नंबर्स 10 के डोमेन में नहीं आते। आपका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि कर्व और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 0 हो जाएगा जब हम कहां पहुंचेंगे, इंफिनिटी पे। यहां पर भी देख लीजिए, ये लाइन x इक्वल टू माइनस π/2, ये मेरा कर्व, इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है एज द y कोऑर्डिनेट इज बिकमिंग माइनस इंफिनिटी। तो y कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी हुआ, y कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी कब हुआ, जब x कितना है, माइनस π/2। y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी कब हुआ, इंफिनिटी कब हुआ, जब x की वैल्यू कितनी है, π/2। तो x इक्वल टू π/2 माइनस π/2 3π/2 माइनस 3π/2, ये सब मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालना बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि x वैल्यू क्या पुटअप करें ताकि y अनडिफाइंड हो जाए, बहुत इजी है। ठीक है, तो पहली बात ये हुई 10x के लिए ये एसिम्पटोट्स आ गए। इसकी बात करेंगे log x की, तो आपको पता है कि फॉर पॉजिटिव x log इज डिफाइंड, और x अगर 0 कर देंगे तो log अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि log x का ग्राफ इस तरह से आता है,
ये x हो गया, ये y हो गया, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो y माइनस इन्फिनिटी जाएगा जब x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x 0 को अप्रोच करेगा y माइनस इन्फिनिटी को। तो x इक्वल टू 0, ये जो लाइन है x इक्वल टू 0, ये मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई y इक्वल टू log x को। ऐसे आपको सोचना है। तो खाली आप ग्राफ देख करके जजमेंट ले लीजिए कहां पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब एक रैशनल फंक्शन की बात करते हैं, थर्ड वाला y इज इक्वल टू 1/x। या तो आप कर्व स्केचिंग कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आपको पता है x को 0 लेंगे तो y अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0, ये मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई, x इक्वल टू 0 स्ट्रेट अवे। मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू क्या रखनी है ताकि y अनडिफाइंड हो जाए। आपके पास इक्वेशन थी y इक्वल टू 1/x, आपको पता है x को 0 रखेंगे तो y अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x को 0 रखने से y अनडिफाइंड हुआ, y इनफाइनाइट हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 0 मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट आएगी। और कैसे बनेगी देखिए, थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं, इजी है काफी, इसलिए बना लेते हैं। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे आएगा आपको पता है, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है या इधर से 0 की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूसिंग और फाइनली 0 हो जाएगा जब y इंफिनिटी होगा। यहां पर भी जो ये लाइन है मेरी और ये कर्व, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है जब y कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 0 मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट है y इक्वल टू 1/x के लिए। अब जब आपको रैशनल फंक्शन दिया हो, एक तो ये सीधा तरीका है कि आपने सोच लिया कि x की वैल्यू कौन सी रखी जाए ताकि ये 0 हो जाए, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, डिनोमिनेटर हटा दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू 1 हुआ। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले आप सारे डिनोमिनेटर्स हटा दीजिए, इसको एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए, यानी जो आपकी इक्वेशन है उसको एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आइए। व्हेन ऑल पावर शुड बी नेचुरल नंबर्स, ऑल पावर शुड बी नेचुरल नंबर्स, ये बात हो रही है। इस फॉर्म में लेकर आए, फिर आप क्या करिए, y की हाईएस्ट पावर कौन सी है वो देखिए। अब मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं, सेकंड मेथड। y की हाईएस्ट पावर कौन सी है उसको देखिए, ये हाईएस्ट पावर ऑफ y है, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 0 रख दीजिए, वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। तो सेकंड मेथड मैंने क्या, पहला मेथड कौन सा बताया, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें डायरेक्टली आप सोच लीजिए कि x की वैल्यू कौन सी चूज करें ताकि y अनडिफाइंड हो जाए। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, व्हाटएवर, ऑल द पावर शुड बी नेचुरल नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई। रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में। उसके बाद जो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई है वो टर्म देखिए, और वहां जो वाई का कोएफिशिएंट है, जिस टर्म में वाई की हाईएस्ट पावर है वहां पर जो कोएफिशिएंट है उसको आप 0 करिए, दैट विल बी योर एसिम्पटोट्स। ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास y हाईएस्ट पावर है, उसका एसिम्पटोट x इक्वल टू 0, ये मेरी एसिम्पटोट बनी, ठीक है। देन फोर्थ देखते हैं, देखो फोर्थ मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से देखिए, पहला मेथड क्या, फैक्टराइज कर देते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन, देखो यहां पे x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 और इसके फैक्टर्स x माइनस 1 x माइनस 2, ये मेरा y आ गया। तो पहला मेथड मैंने आपको ये बताया कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ताकि y अनडिफाइंड हो जाए। 0 रख सकते हैं, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 रख सकते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 नहीं लेना है बिकॉज 2 पे ये कट जाएगा मेरे पास, x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, तो x इक्वल टू 2 वोंट बी योर एसिम्पटोट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ऊपर नीचे अगर कॉमन फैक्टर कट जा रहा है तो उसको काट दीजिए, x इक्वल टू आपकी एसिम्पटोट नहीं बनेगी, इवन दो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल मैंने लिया है। आप फैक्टराइज करेंगे, इवन दो x इक्वल टू 2 पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन x इक्वल टू 2 मेरी एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर क्या हो गया, कट गया, ये बात हो रही है। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया कि आप क्या करिए, सबको लेफ्ट साइड पे ले जाइए, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में रखिए, तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई
प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये हो गया मेरे पास एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। हाईएस्ट y सब से कॉमन ले लीजिए, तो ये मेरे पास बचा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो y इंटू एक्स, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 माइनस इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 एक्स माइनस दिस इज नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो नीचे जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर, y को मैंने क्या मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, प्लस 6 है ओके। तो एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, y कॉमन लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स क्यूब में से x कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो दिस विल बी x माइनस 3 x माइनस 2 एंड x माइनस 1 सॉरी x माइनस 3 x माइनस 1, इसके फैक्टर ये आएंगे और इसके फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले कॉमन फैक्टर कट कर दीजिए, x माइनस 2 कॉमन है वो गया एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए, तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 या। अब जो हाईएस्ट पावर ऑफ y है उसके कोएफिशिएंट को 0 कर दीजिए, मतलब इसको 0 कर दीजिए, तो x इज 0 या x इक्वल टू 1, ये मेरी दो वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गए। तो एनी वन मेथड यू कैन चूज, एनी वन मेथड यू कैन चूज। आपको समझाया कि या तो डिनोमिनेटर को 0 कर दीजिए और देख लीजिए x की वैल्यू कौन सी मिल रही है, या x की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जहां पे y अनडिफाइंड है, या फिर fxy को 0 के फॉर्म में पुट अप करिए वेयर ऑल द पावर्स ऑफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, और फिर जो y की हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप 0 पुट कर दीजिए, आपको एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको समझाया एसिम्प्टोट कैसे मिलेंगे। लास्ट सम एक और देखते हैं, देखिए लास्ट सम एक और मेरे पास है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहां तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 मेरी वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और अगर वो नहीं करना है, दूसरा रूट लेना है, तो पहले स्क्वायर कर लीजिए, y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया fxy इक्वल टू 0 के फॉर्म में। y की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 0 कर दीजिए, y की हाईएस्ट पावर 2, कोएफिशिएंट 0 करिए, x माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1, ये आपकी वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हमने ये भी देखा कि एसिम्प्टोट्स कितने टाइप की होती हैं, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ऑब्लिक होती है। एसिम्प्टोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको पहले समझाया, मीनिंग क्या है मैंने आपको समझाया, वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं ये समझाया, बहुत ईजी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना, और उसके बाद सीखेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।